हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 7 है, क्या है, नीति श्लोक का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिया है। आज के इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलेगा। उन 4 ऑप्शन में जो भी आपको सही लगेगा वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। समझ गए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके समझ में ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा गया नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है। तो ये विदुर नीति से संकलित है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। समझे। देखिए जो भी आंसर यानी जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है, और साथ ही साथ लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपका कितना में कितना सही हुआ। समझ गए। चलिए आगे है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये महाभारत से लिया गया, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये है महात्मा विदुर, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है। कितने, हम 10 बताए थे, 10 श्लोक है। ठीक है, तो लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो विदुर जो है ना धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि विदुर कौन था। तो विदुर कौन था, तो मंत्री था ना। विदुर कौन था, मंत्री था ना, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो महात्मा विदुर खुद ही है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि विदुर नीति ग्रंथ किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो ये महाभारत का अंश विशेष है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है। ऑप्शन ए में है सुकृति, ऑप्शन ए में है अपकृति, ऑप्शन सी में है आकृति, ऑप्शन डी में है अनाकृति। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो विनय को कौन मारता है, आकृति, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गृहस्थ काल में, सॉरी ये देखिए थोड़ा दूसरे का, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, आगे है कि बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए मूर्ख आता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवों के सत्य, ये सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला कौन होता है। यहाँ रहस्य होगा, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला कौन है, तो पंडित है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। तो मूर्ख होता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और नहीं विश्वास करने योग्य पर बातों पर विश्वास करता है। ठीक है, और बिना बुलाए प्रवेश करता है, तो ये मूर्ख की निशानी है। समझे। अगला क्वेश्चन है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। तो ये नरक के द्वार है। कितने द्वार है नरक के, तो 3 द्वार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार है। तो कितने द्वार है, 3। अभी जस्ट बताया कि नरक के 3 द्वार है, कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनय को कौन मारता है। तो अपयश जो है ना विनय को मारता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि सुख किसे कहा गया है। सुख जो है वो किसे कहा गया है, तो अहिंसा को सुख कहा गया, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुल की रक्षा किससे होती है। तो अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए में है विद्या, ऑप्शन बी में है क्रोध, ऑप्शन सी में है योग, ऑप्शन डी में है धर्म। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे श्रेष्ठ देखा जाए तो क्या है, धर्म, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि दोष कितने होते हैं। दोष कितने होते हैं, 6 दोष होते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, दीपक है, पुण्य को देने वाली है। ठीक है, इसीलिए हमें इसकी विशेष रूप की
रक्षा करनी चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? ठीक है, तो अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो कुलच्छन, जो कुलच्छन है उसका जो नाश होता है वो सुंदर आचरण से होता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि स्त्रियां पूजनीय हैं, पुण्य को देने वाली है, घर की लक्ष्मी है, घर का दीपक है, इसीलिए इसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि धृतराष्ट्र किससे प्रश्न पूछता है? तो विदुर से प्रश्न पूछता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको पहले थ्योरी पोर्शन में सभी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ भी डिस्कस करूँगा तो क्वेश्चन यानी सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर चाहिए कि पूरा डिस्कशन के साथ, तो आप थ्योरी पोर्शन पढ़िए, वहाँ आपको हर एक डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, और विथ आपको पढ़ाया भी है और क्वेश्चन भी पूछे लाइन बाय लाइन, जिस लाइन से जो क्वेश्चन बनता है ना वो क्वेश्चन भी हम साथ ही साथ वहाँ पूछे कि नहीं पूछे। तो आप थ्योरी पोर्शन पढ़िए, आपको वहाँ हर एक चीज़ का डिस्कसन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं तो क्या है डिस्कशन करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन कर देंगे तो वहाँ फिर दिक्कत है। ठीक है, तो आप वहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पढ़िए, उसमें भी क्वेश्चन आंसर लगाइए, डेफिनेटली है कि सब क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो विदुर नीति प्रश्न उत्तर के रूप में है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा ही उत्तम शांति। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। समझे, कोई दिक्कत? आगे है कि नराधम किस पर विश्वास करता है? वो विश्वासी पर विश्वास करता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से विद्या की रक्षा होती है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो पंडित, जो सभी प्राणियों के बारे में जानता है उसे पंडित कहा जाता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षमा किसको या किससे मरता है? क्षमा जो है वो किससे मरता है? बताइए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताइए। तो क्षमा जो है ना, अगर आप क्रोध कीजिएगा तो क्रोध करने से क्षमा मरता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृगया से किसकी रक्षा होती है? मृगया मतलब उपटन, उपटन जो लगाते हैं किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए से इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो जो मूर्ख है या अधम व्यक्ति वो विश्वास करता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुखावहा क्या है? सुखावहा क्या है? तो अहिंसा ही जो है ना सुखावहा है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपृष्ठे बहुभाषित किस पाठ की उक्ति है? ये नीति श्लोक की उक्ति है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या जो है ना, विद्या से परम तृप्ति मिलती है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? पहली बात, आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि दोष कितने होते हैं? तो क्या बताइएगा? 6। तो यहाँ 6 दोषों को त्यागेगा तभी ना उन्नति का चाहेगा। अगर 6 देश उसके अंदर है तब अगर उन्नति चाहेगा तो क्या उन्नति पा पाएगा? नहीं। तो 6 दोष को त्यागने के बाद ही उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मृगया से होती है, यानी उपटन से होती है। उबटन से किसकी रक्षा होती है? रूप से। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है?
तो आलक्षण यानी कुलक्षण से आचार यानी अच्छे आचरण का जो हनन होता है वो कुलक्षण से होता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक देखिए कितना क्वेश्चन था, 42 क्वेश्चन था। 42 क्वेश्चन आपके समक्ष हमने डिस्कस किया। अब बताइए कि 42 में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ से अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब ध्यान से सुनिएगा तो सब्जेक्टिव भी आपको यहीं याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। लिखा गया कि पंडित किसे कहते हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखना है कि महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। उनके मतानुसार यानी उनके अनुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। जो पंडित बोल रहा है पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। धर्म या कर्म या कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं। जिसके कार्य, अब पंडित किसे कहते हैं वो सुनिएगा, जिसके कार्य ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाधित नहीं होते हैं वही पंडित है। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, अपने कर्मों को योग की तरह जाने वाला ही पंडित, योग की तरह करने वाला ही क्या कहलाता है, पंडित। तो पंडित जो है कि जिसके कारण ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि से बाधित नहीं होते ना, उसे क्या कहता है, पंडित कहा जाता है। ठीक है, ये आपको हम पहले श्लोक में ही बताए थे, समझ गए। चलिए आगे है कि नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसको भी हम चर्चा कर दिए थे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है, अपितु जो बिना बुलाए किसी भी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने योग्य बातों पर विश्वास करता है, ऐसे मनुष्य नीच कहलाता है। यानी जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है और बिना पूछे बहुत बोलता है और नहीं विश्वास करने योग्य बातों पर विश्वास करता है, उसे क्या कहता है, तो नीच कहा जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो उत्तर यहाँ से देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। कितना श्लोक है, 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त मतलब होता है हृदय की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपूर्वक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोक में भी विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। जो श्लोक आपको पाठ में दिया गया है 10 श्लोक, उसमें भी विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। ठीक है, ये कहना हो, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए नीति श्लोक का पाठ में क्या बताता है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, पुण्य को देने वाली है, घर की दीपक है। ठीक है, यही सभी तो बोला है, इसीलिए इसकी हमको विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, इसीलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। समझ गए। चलिए आगे है कि उन्नति की चाह रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखना है कि उन्नति की चाह रखने वाले मनुष्य को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ चतुरता का त्याग कर देना चाहिए। अगर इन सभी का आप त्याग करते हैं तभी आप उन्नति पा सकते हैं। अगर इन सभी का त्याग नहीं करते हैं तो उन्नति आप नहीं प्राप्त कर सकते। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। तो सुनिए क्या लिखा है कि सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाला मनुष्य सुलभ है। अप्रिय और जीवन के सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही दुर्लभ है। यानी जिसका देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो दोस्त बहक रहा है मतलब गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर उसी के साथ में आप जा रहे हैं तो इस तरह का मनुष्य अभी आपको बहुत मिल जाएगा कि अगर वो उसका दोस्त बहक भी रहा है, अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो उसी के समृद्ध, हाँ ठीक है जो कर रहा है तुम ठीक है। ये नहीं कि अगर उसका दोस्त गलत कर रहा है तो उसको सचेत करना चाहिए कि तुम जो भाई ये कर रहे हो तो ये गलत है ना। ऐसा व्यक्ति अभी के दौर में बहुत कम है। ठीक है, और जो ऐसा करता है वही है प्रिय। समझे। और ये सब बस मतलब व्यक्ति अभी आपको संसार में नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ढूंढने के बाद ही मिलेगा। समझे, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो उत्तर में लिखना है कि नीति श्लोक का पाठ महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भगवद गीता के समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है।
इन श्लोक में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य मार्ग से हम लोगों को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये संदेश हम लोग को इस पाठ से मिलता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नीति श्लोक का पाठ में मूढ़चेता नराधमा किसे कहा गया। तो देखिए क्या लिखना है कि जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जो अविश्वसनीय पर यानी नहीं विश्वास करने योग्य बात पर अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को नीति श्लोक का पाठ में मूढ़चेता नराधमा कहा गया है। समझ गए? चलिए आगे है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्यों के 6 दोषों का वर्णन करें। देखिए क्या लिखना है। मनुष्य के 6 प्रकार के दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ शत्रुता ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधा बनने वाले होते हैं। नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। स्वाभाविक सी बात है। तंद्रा बस हर काम में पीछे रह जाता है, और भय अर्थात डर के कारण काम आरंभ कर नहीं पाता है। तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ता है। इस प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। तो दीर्घ शत्रुता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है, फलतः वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। ठीक है, तो ये है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्यों के 6 दोष का वर्णन। ठीक है, चलिए तो ये था आपको 9 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ जाके आपका जो है ना नीति श्लोक का पाठ कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका अगला पाठ आएगा। ठीक है, बाकी बात जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी बात मिलते हैं अगले सेशन में।